हेलो फ्रेंड्स बोलते थे वो जेनजी की ताकत से डरे हुए हैं। वो राहुल गांधी तो जा ही रहे हैं, एलओपी जा रहे हैं, लेकिन वो डरे हुए हैं इस प्रदेश के जेनजी से। तो जो उत्तर प्रदेश का जेनजी है वो एक इस्तीफा तो ले चुका है, कहीं तड़ीपार और इस प्रदेश के वनस्पति मंत्री का इस्तीफा न ले ले। तानाशाह जो होता है बहुत बड़ा डरपोक होता है। स्वाभाविक सी बात है कि डर जनता का है और एलओपी जनता का होता है। जनता के साथ अगर गलत होता है तो लीडर अपोजिशन की ये जिम्मेदारी है कि वो उस चीज को उठाए। दोनों को सभा करने से रोका जा रहा है क्योंकि ये डरी और सहमी हुई सरकार है। ये नहीं चाहती है कि छात्र अपनी आवाज़ उठे। शिक्षा को पूरी तरीके से बाजारीकरण कर दिया गया है। शिक्षा को बाजारीकरण करने से जो गरीब छात्र हैं, जो गरीब तबके के छात्र आते हैं विश्वविद्यालय में पढ़ने, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं पूरी अपनी। कहीं ना कहीं देखिए राहुल जी आएंगे, तय बात है, इसमें कोई इफबट का संशय नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी परमिशन का मोहताज नहीं है। राहुल गांधी देश की आवाज़ है। परमिशन रद्द कर देने से लोगों के अंदर की भावना को रद्द नहीं कर पाएंगे ये लोगों के अंदर जो परिवर्तन की भावना आ चली है भारतीय जनता पार्टी को बदलने की, उसकी भावना को भी ये लोग रद्द नहीं कर सकते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। क्या राहुल गांधी से सरकार डर चुकी है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी छात्रों का संवाद एक कार्यक्रम है होना है 8 अगस्त को, उसमें सम्मिलित होने वाले थे। 5 अगस्त को रद्द कर दिया गया ये कार्यक्रम। सरकार की तरफ से परमिशन हटा दी गई है, पर्ची कटा ली गई थी, पूरा कार्यक्रम प्लान था। 8 अगस्त को राहुल गांधी को आना था, सब कुछ क्लियर हो चुका था, लेकिन उससे जस्ट 3 दिन पहले कार्यक्रम को परमिशन कैंसिल करना, ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव दिखा रहा है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, नौजवान काफ़ी एक्साइटेड हैं राहुल गांधी के आने को लेकर के। अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस से, वो कह रहे हैं कि परमिशन भले आप रद्द कर दीजिए, राहुल गांधी आएंगे, सड़क पर कार्यक्रम करेंगे। वैकल्पिक अभी तक के जो खबर कर रहा हूँ, अभी तक के कोई वैकल्पिक मैदान या स्थान राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए अलॉट नहीं किया गया है। नौजवानों में काफ़ी जोश है। बीते समय जो प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे, धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ, उससे काफ़ी जोश बढ़ा है। राहुल गांधी के जो कार्यक्रम पहले जो जयपुर में हुए या बात करें उत्तराखंड में जो हुए, उसको लेकर के भी काफ़ी जोश है। प्रयागराज में होना है, हम बात करेंगे। राहुल गांधी का कार्यक्रम रद्द करने की बात चल रही है, सरकार की तरफ से परमिशन कैंसिल कर दी गई है। नौजवान कैसे सोच रहे हैं? अजय राय तो कह रहे हैं राहुल गांधी किसी भी कीमत पर छात्रों से मिलने आएंगे, चाहे सड़क पे ही कार्यक्रम कराना पड़े। जी देखिए, सबसे पहले तो जो कार्यक्रम रद्द किया गया है, ये साफ दर्शाता है कि सरकार किस तरीके से अपने जो काले कारनामे हैं उसको छुपाने का प्रयास कर रही है। वो जग जाहिर ना हो। डर किस बात का सरकार को? डर देखिए, डर तो जाहिर सी बात है, सरकार को तो डर इस दौर में हर उस व्यक्ति, हर उस आवाज़ से है जो उसके खिलाफ उठ रही है। चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे वो अच्छे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे अच्छी शिक्षा की बात हो, चाहे अच्छे रहन सहन की बात हो, चाहे अच्छे कामकाज की बात हो, सरकार को हर उस चीज़ से डर है। राहुल जी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। वोट विपक्ष को भी मिलता है, पक्ष को भी मिलता है। जो ज़्यादा मत से पाता है वो सरकार बनाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे वोट जो जिसको चुन के सदन में बैठाया गया है, विपक्ष को भी जो है 40% वोट मिला है, हम उस 40% के जो चुना हुआ नेता है, जिसको तमाम सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष के पद के ऊपर बैठाया है, उसकी तौहीन कर रहे हैं। राहुल जी पेपर लीक पे कार्यक्रम करते हैं, सब सूचना हम लोग पहले से तमाम संगठनिक कार्रवाई और चीज़ें पहले से दे दी जाती है। पुलिस को, डीजीपी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी भेज दी जाती है कि नेता प्रतिपक्ष का एक अपना प्रोटोकॉल होता है। वहाँ के डीएम को भी अवगत कराया जाता है, वहाँ के जिला एसपी को भी अवगत कराया जाता है। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एकदम एट टाइम, एंड ऑफ टाइम पे जब कल राहुल जी आ रहे हैं, परसों राहुल जी आ रहे हैं, तब आप कार्यक्रम रद्द करते, वो भी नोटिस को शाम को, रात को आप निकालते हैं आनन फानन में। माननीय उच्च न्यायालय का आप व्यवस्था का उसमें बताते हैं कि हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय के आप कुछ क्लॉज लगा के आप उस पर प्रावधान बताते हैं कि हम नहीं दे पाएंगे। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दिखाता है कि सरकार डर गई है। सरकार डर गई है कि जो आम जन की सवाल राहुल जी उस मंच से करेंगे, जो आम जन, आम छात्र समुदाय, गरीब वर्ग से जो आने वाले छात्र हैं, मूल तौर पे वो जुड़ेंगे। इलाहाबाद कंपटीशन का हब है। तमाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देखिए अभी फीस वृद्धि हुई है, वो तमाम छात्र भी उसमें जुड़ते। छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है, वो तमाम छात्र नेता भी उसमें जुड़ते।
बहुत दुर्भाग्य साफ तौर पे दर्शाता है कि योगी बाबा डर गए हैं। और इससे पहले जो हमारा दमदार कार्यक्रम उत्तराखंड में हुआ था और जो राजस्थान में हुआ था, उसने देश में तहलका मचाने का काम किया है और सरकार पे तीखे सवाल उठाने का काम किया है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, राहुल जी आएंगे तय बात है, इसमें कोई इफ बट का संशय नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी परमिशन का मोहताज नहीं है। राहुल गांधी देश की आवाज़ है और देश की आवाज़ उठाने के लिए कोई डीएम या एसपी परमिशन नहीं देगा। देश की आवाज़ उठाने के लिए देश की जनता उनको पुकार रही है इलाहाबाद में, तो वो आएंगे और वो बिल्कुल आएंगे। और डट के जो है हम लोगों ने संगठनिक तौर पे तैयारियां की है, उसको हम लोग धरातल पे उतार चुके हैं और वैसे ही कार्यक्रम किया जाएगा। राहुल गांधी से डर किस बात का है सरकार को? उत्तराखंड में पहुंचे, उससे पहले एक माहौल इसी तरीके का बनाया गया। जयपुर में पहुंचे, जयपुर में जब पहुंचे तो वहां पर इस तरीके का माहौल बनाया गया। अब प्रयागराज आ रहे हैं, 3 दिन पहले परमिशन रद्द। क्या चल रहा है छात्रों के मन में, क्या चल रहा है? आप लोग क्या सोच रहे हैं नौजवान? देखिए, चाहे प्रयागराज हो चाहे लखनऊ हो, जिस तरीके से राहुल जी का कार्यक्रम लगा, कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। कल जनेश्वर जी की जयंती थी, कल उसके पहले वहाँ परमिशन नहीं दी गई आदरणीय अखिलेश यादव जी को। जिस तरीके से सरकार, मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, ये सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है नौजवानों से। जिस तरीके से आज की डेट में नौजवान पूरी तरीके से इस सरकार के खिलाफ आक्रोशित है, जिस तरीके से सरकार ने नौजवानों को छलने का काम किया है, पेपर लीक के मुद्दे पे सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। सरकार इस देश के नौजवानों ने सरकार को झुकाने का काम किया है और शिक्षा मंत्री को गद्दी से हटाने का काम किया है। आज बात राहुल जी का सवाल नहीं है। अगर लोकतंत्र में अगर कोई अपनी आवाज़ उठा रहा है, वो भी तो एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अगर वो छात्रों के लिए जा रहे हैं तो इस सरकार जब परमिशन नहीं दे रही है, इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है उसको लेकर के बड़ी चर्चा है। कार्यक्रम जो होना है उसको 3 दिन पहले जो परमिशन है उसी को रद्द करने की बात चल रही है। जा रहा है, कह रहे हैं कार्यक्रम हर कीमत पे होगा, सड़क पे होगा। नौजवान क्या सोच रहे हैं? आप लोग के मन में क्या है? जाएंगे? परमिशन रद्द कर देने से लोगों के अंदर की भावना को रद्द नहीं कर पाएंगे ये लोगों के अंदर जो परिवर्तन की भावना आ चली है भारतीय जनता पार्टी को बदलने की, उसकी भावना को भी ये लोग रद्द नहीं कर सकते हैं। देखिए, पूरी तरीके से जिस प्रकार से देश में माहौल है, सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवा और छात्र ठगे गए हैं और उनकी आवाज़ अगर कोई मात्र उठा रहा है तो है माननीय राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन। वो जिस प्रकार से छात्रों पर लाठी चली है, वो जिस हिसाब से वो गए हैं, प्रधानमंत्री के घर घेरा है उन्होंने, ये बड़ा मैसेज दिया उन्होंने। डर किस बात का? इस समय सरकार डरी क्यों हुई होगी? देखिए, लोग लिख रहे हैं सरकार डर गई इसलिए परमिशन रद्द की जाए। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अंबानी अडानी के लिए काम करने वाली सरकार है। और डर नौजवानों से है जो इकट्ठा होने वाले हैं या एलओपी राहुल गांधी से? देखिए, तानाशाह जो होता है बहुत बड़ा डरपोक होता है। स्वाभाविक सी बात है कि डर जनता का है और एलओपी जनता का होता है। जनता के साथ अगर गलत होता है तो लीडर ऑफ अपोजिशन की ये जिम्मेदारी है कि वो उस चीज़ को उठाए। और उसी के तहत राहुल गांधी जब उनके घर घेरे प्रधानमंत्री का, तो इतने डरे और दहशत में लोग थे कि आप देखिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया। एक तरफ तो उन्होंने लाठी छात्रों में बरसाई, दूसरे तरफ राहुल जी को घसीट दिया। तो आप सोचिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ इस देश में ऐसा हो सकता है, तो आम लोगों की तो क्या ही हैसियत है इस देश में। और उसके बाद भी गोदी मीडिया ने इस चीज़ को डाइवर्ट करने की कोशिश किया, कहा बताइए सर आपके साथ ऐसा किया। लेकिन राहुल जी का क्या स्टैंड था? उन्होंने कहा बात मेरी नहीं है, मैं कैसे घसीटा गया, उठाया गया, ये बात नहीं है। हमारे देश के छात्र कैसे मार खाए, हमारे छात्रों को टेररिस्ट कैसे बोला गया, हमारे छात्रों को ऐसा क्यों ट्रीट किया गया जैसे वो किसी बॉर्डर पे आए हों, ना कि अपने हक अधिकार की बात करने आए हों। हमारे छात्र लगातार जान दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके एक मंत्री की अकाउंटेबिलिटी नहीं तय हो रही है। अब वो अकाउंटेबिलिटी जो सुई उनके मंत्री की तरफ थी, अब प्रधानमंत्री की ओर घूम गई है और प्रधानमंत्री के उधर घूमते ही 12 बज गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी समय के 12 बज गए हैं और मोदी जी के भी। इसलिए लोग खत्म की स्थिति पे है, इसलिए चाहते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन जहां जा रहे हैं रोकें। पहला कार्यक्रम आप देखिए, जब राजस्थान जाते हैं राहुल जी, क्या भव्य कार्यक्रम होता है। जितनी भीड़ और हुजूम थी, उसी समय लग गया था कि राजस्थान चुनाव में भी 100% इसमें परिवर्तन होने वाला है। जब वो देहरादून जाते हैं, वहाँ का देखिए, वहाँ भी उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल किया था, राजस्थान में भी कैंसिल किया था, वहाँ भी अंत में परमिशन देनी पड़ी। और आप निश्चिंत मानिए कि यूपी में भी इनको देना पड़ेगा, क्योंकि युवा जो यूपी का है वो हताश है, निराश है, उसके पास आशा नहीं दिख रही है। वो एक आशा और किरण का नाम है राहुल गांधी। कैसे देख रहे हैं? एक बार फिर से कार्यक्रम रद्द होने की बात चल रही है। राहुल गांधी प्रयागराज जाने वाले हैं, उससे पहले एक अलग माहौल बनाया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, देख मैं ऐसे रहा हूँ कि जो हेलो फ्रेंड्स बोलते थे वो जेनजी की ताकत से डरे हुए हैं। वो राहुल गांधी तो जा ही रहे हैं, एलओपी जा रहे हैं, लेकिन वो डरे हुए हैं इस प्रदेश के जेनजी से
कि जो उत्तर प्रदेश का जेनजी है वो एक इस्तीफा तो ले चुका है, कहीं तड़ीपार और इस प्रदेश के वनस्पति मंत्री का इस्तीफा न ले ले। डर इस बात का नहीं है कि कार्यक्रम का हमने पर्चा कैंसिल कर दिया या कार्यक्रम के लिए जगह नहीं दी। डर ये है कि वनस्पति मंत्री का, जो इस प्रदेश के वनस्पति मंत्री को जानते हैं ना, कहीं उनका इस्तीफा ना मांग लें, क्योंकि अगर उनका इस्तीफा मांग लिया तो ना तो वो दिल्ली के रहेंगे ना वो लखनऊ के रहेंगे, क्योंकि जो डबल इंजन की टकराव है वो सबको पता है। इधर ये भी डर है, दिल्ली वालों को डर है कि कहीं तड़ीपार का इस्तीफा ना मांग लें। तो डर जेनजी ने बना रखा है लोगों में, और सरकार डरी हुई नहीं है, सरकार मर चुकी है, सरकार मर गई, बस इसका अंतिम संस्कार करना बाकी रह गया है। नहीं तो इस समय डर युवा तैयार है और जेनजी तैयार है। राहुल गांधी से डर है या जेनजी से डर है? जेनजी से डर है, जेनजी से। आज मैं आपको अंदर की बात बता दूं, आप भाजपा के एक एक मंत्री, विधायक, सांसद खड़े होकर पर्सनली पूछ दिले बिना माइक के कि बताइए जेनजी के बारे में क्या बोलेंगे, तो हाथ जोड़ लेंगे कि प्रभु माफ करिए, जेनजी बहुत खतरनाक है आज का। तो ये जेनजी का डर है इन लोगों में, जो जंतर मंतर पे करके दिखाया ना कि मारो लाठी। तो प्रयागराज में माहौल न बन जाए 27 चुनाव को बिल्कुल 27 के चुनाव तैयार है, और जेनजी अगर यहाँ पे खड़ा हो गया, उत्तर प्रदेश का जेनजी और ज़्यादा खतरनाक है, ये भी पता है। उत्तर प्रदेश का जेनजी बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्या? नहीं, बहुत खतरनाक है। क्या करने वाले हैं भाई आप लोग? हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग के पास जो लोकतांत्रिक हक है, जो संवैधानिक अधिकार है, उसमें जिस तरह लड़ाई लड़ सकते हैं, सरकार के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। सरकार खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं भाई? सरकार तो कहती है हम सब कुछ कर रहे हैं। तो गलत क्यों हो रहा है? क्या गलत हो गया भाई? गलत, आप शिक्षा व्यवस्था देखिए, फीस हाइक देखिए, आप देखिए स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, बेरोजगार है, बेरोजगारी इस तरह सबसे ज़्यादा है। आप देखिए पेपर लीक सबसे ज़्यादा इस सरकार में हो रहे हैं। क्या अच्छा क्या है? लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप खड़े हैं, इसी यूनिवर्सिटी में 42% फीस हाइक हुई है। अब अच्छा बताइए इसमें क्या अच्छा है? मैं किस चीज़ का समर्थन करूं? इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए, सीटें टूटी हुई हैं, कोई एक मूल जो सुविधा होती है बच्चों को वो भी नहीं है, यहाँ पीने तक पानी की सुविधा भी अच्छी नहीं है। अब किस बात को मैं लेकर के मैं सरकार की तारीफ करूं? अगर आप मुझे कहिए झूठी तारीफ करनी है तो मैं कह दूं कि भले बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। राहुल गांधी से कौन सी उम्मीद है? वो तो विपक्ष में है, एलओपी हैं भाई, क्या उम्मीद है उनसे? देखिए अगर हम उम्मीद नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि जनता क्या करेगी उसके बाद? उम्मीद करना ही छोड़ देगी तो क्या करेगी? फिर चुनाव किस बात के होंगे? ये सवाल ही थोड़ा सा मुझे लगता है ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र है, आपको जो है बेटर चॉइस जो होती है, बेटर ऑप्शन होता है, उसको चूज़ करने का हम लोग को हक मिलता है, अधिकार मिलता है वोटिंग के द्वारा। ठीक है, अब अगर मैं सरकार से मैं नाखुश हूँ तो मैं दूसरे लीडर के पास जाऊँगा, दूसरी पार्टी के पास जाऊँगा कि आप मेरी बातें सुनिए, आप मेरे लिए और अच्छा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कर सकते हैं, तो मैं आपको लग रहा है ये जो जेनजी से जो बात हो रही है, जो ये कार्यक्रम हो रहा है, छात्रों की गूंज, अलग अलग जो कार्यक्रम हो रहे हैं विपक्ष के द्वारा, क्या ये आप लोग को के लिए आगे चल के सुदृढ़ होगा? देखिए ये कार्यक्रम तो हमारे लिए हो रहा है। आने वाले समय में 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी खूब डरी हुई है, सहमी हुई है, क्योंकि जनता और आवाम उनके खिलाफ चले गए हैं। छात्रों ने तो दिल्ली में डंका बजा दिया इन लोगों का। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो आप 2027 में यहाँ चुनाव है, और आप देखिए कल अखिलेश यादव जी ने जनेश्वर मिश्र पार्क की परमिशन मांगी थी, जयंती का कार्यक्रम का परमिशन नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे खूब भीड़ होने वाली थी, खूब जनता आने वाली थी, समर्थन देने वाली थी। वहीं अब 10 तारीख को राहुल गांधी जी का कार्यक्रम था, प्रयागराज में बच्चों को संबोधन करना चाहते थे। आज लोकतंत्र की ये हैसियत हो गई है कि अब कोई नेता अपनी रैली नहीं कर सकता है, कोई छात्रों को संबोधन नहीं कर सकता है, उनको परमिशन नहीं मिली। अब किस तरह अपोजिशन चाहता है कि जनता की आवाज़, जनता जो विरोध कर रही है वो आवाज़ खुल के आए ना सामने। जेनजी से मिलने जा रहे हैं ना, जेनजी इकट्ठा होता है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया आप लोगों ने। जेनजी कौन है? जेनजी कौन है? वोटर्स हैं, इस देश के वोटर हैं। वो आने वाला भविष्य चुनेगा इस देश का कि कौन गद्दी पे बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा। जेनजी वही है, उसको आज पूरा जेनजी विरोध में है। कोई भी समाज में, जेनजी की बात नहीं कर रहा हूँ, जनता में कोई भी समाज खुश नहीं है, चाहे वो एक मिडिल क्लास फैमिली के जो कमाते हुए वर्ग के लोग हैं, चाहे 40-45 वर्ष के लोग हों, चाहे 18 से 30 वर्ष के लोग हों, जो भी जेनजी हैं, अल्फा है, बीटा है, गामा, जितने भी हैं, कोई खुश नहीं है। और आने वाले समय में चुनाव में ये सरकार गिरने जा रही है, और हम पूरी आवाम मिल करके उत्तर प्रदेश की नई सरकार बनाने जा रहे हैं। अब विपक्ष जो है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में आएगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, कैसे देख रहे हो? ये कार्यक्रम रद्द हुआ है, 3 दिन पहले ही परमिशन हटा ली गई। प्रयागराज में राहुल गांधी होने वाले थे, अजय राय कह रहे हैं किसी भी कीमत पर कार्यक्रम होगा, चाहे सड़क पे क्यों ना कराना पड़े। पहली बात आपको बताना चाहूँगा भैया कि ये लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतंत्र को पूरी तरीके से भाजपा ने खत्म कर दिया है। लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो किसी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी हैं, ठीक है। तो हम तो आम नागरिक हैं, वो तो एक संवैधानिक पद बैठे हैं। उनको तो राइट हमें भी है, उनको भी है।
यहाँ हमारे आर्टिकल में ये बताया गया है कि अनुच्छेद 19 क्लॉज ए सब क्लॉज ए के तहत बताया गया है कि आपको जो है अधिकार है सभा करने का। सब क्लॉज बी में बताया गया है। लेकिन ये सरकार इस तरीके से हो गई है कि किसी भी तरीके से कोई भी सभा किसी भी पार्टी को नहीं करने दे रही है, चाहे वो प्रदेश स्तर की पार्टियाँ हों चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियाँ हों। दोनों को सभा करने से रोका जा रहा है क्योंकि ये डरी और सहमी हुई सरकार है। ये नहीं चाहती है कि छात्र अपनी आवाज़ उठे। शिक्षा को पूरी तरीके से बाजारीकरण कर दिया गया है। शिक्षा को बाजारीकरण करने से जो गरीब छात्र हैं, जो गरीब तबके के छात्र आते हैं विश्वविद्यालय में पढ़ने, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं पूरी अपनी। वो नहीं पढ़ेंगे तो शिक्षा पे, अगर पढ़ेंगे तो शिक्षा पे वोट मांगेंगे। वो पढ़ाई उनकी पूरी नहीं हो पा रही। इस तरीके से सरकार पूरी तरीके से शिक्षा को बर्बाद कर रही है और सभा नहीं करने दे रही है। बिल्कुल, तो ये देख रही है नाराज़गी, आप देख रहे हैं नौजवान हैं। राहुल गांधी एलओपी प्रयागराज में आने वाले हैं, उसको लेकर चर्चा थी। 5 तारीख को कार्यक्रम की परमिशन हटा दी जाती है। इसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के अजय राय, वो कहते हैं कि कार्यक्रम चाहे रद्द करा दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, एलओपी राहुल गांधी प्रयागराज में आएंगे, नौजवानों से मिलेंगे, उनके मुद्दे उठाएंगे, चाहे कार्यक्रम सड़क पे ही क्यों ना करना पड़े। तो आप देख रहे हैं माहौल क्या है, समस्याएं क्या है नौजवानों की, नौजवान कह क्या रहे हैं और राहुल गांधी मुद्दे कौन से उठा रहे हैं। दोनों एक दूसरे को पैरेलल चल रहे हैं और क्या कुछ होगा ये भविष्य के गर्क में है। तमाम अपडेट्स आप तक मैं लाता रहूँगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।